और ईरान का लेटेस्ट मिसाइलों से हमला, हज कासिम मिसाइलों से हमले किए गए। इजराइल के शहरों पर दागी गई मिसाइलें। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी किया गया मिसाइल अटैक। और यूएस सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी किया है। ईरान के कई लॉन्चिंग पैड तबाह किए गए। सैटेलाइट इमेज के जरिए हमले की पुष्टि की गई है। ईरान के ठिकानों पर अमेरिकी सेना के हमले जारी है। सेंटकॉम ने तस्वीरें भी दिखाई। और इजरायली रक्षा मंत्रालय का ताजा बयान आया है। हिजबुल्लाह ने 1 घंटे के भीतर कई अटैक किए हैं। लेबनान से हुए कई हमलों को नाकाम किया गया है। दर्जनों रॉकेट्स और 5 ड्रोन नष्ट करने का दावा किया गया। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका में दो फाड़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर केंट ने इस्तीफा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पर इजरायल के दबाव में जंग शुरू करने का आरोप लगाते हुए रिजाइन किया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया इस पर। तो ये खबर महत्वपूर्ण है। ईरान से जंग, अमेरिका में दो फाड़। ईरान से छिड़ी जंग को लेकर ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जो केंट ने इस्तीफा ही दे दिया। ट्रंप पर लगाया दबाव में जंग शुरू करने का आरोप। ईरान से जंग छेड़ने के पीछे इजरायल के दबाव को वजह बताया। ईरान से युद्ध अमेरिकी लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है। ईरान से अमेरिका को फिलहाल कोई खतरा नहीं था, ये उन्होंने कहा है इस्तीफा देते हुए। ट्रंप ने क्या कहा है? सुरक्षा के मामले में बेहद कमजोर थे केंट अब उन्हीं की बुराइयां करने लगे। केंट ने पद छोड़कर अच्छा किया। हर देश को पता है कि ईरान हमारे लिए बड़ा खतरा था, ये उन्होंने कहा है। और केंट के इस्तीफे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है वो हम आपको दिखाते हैं। केंट ने इस्तीफा देकर अच्छा किया। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जोसेफ केंट के इस्तीफे के बाद जो बातें उनकी तरफ से कही गई, उससे नाराज नजर आए ट्रंप। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि अच्छा ही हुआ उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन कौन है जो केंट जिन्होंने इस्तीफा दिया है? राजनीति में आने से पहले यूएस आर्मी में रहे हैं, स्पेशल फोर्सेस ग्रीन बेरेट के वारंट ऑफिसर रहे हैं, सेना में रहते 11 बार कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। इसके अलावा ISIS और आतंकी संगठन के खिलाफ ऑपरेशन में भी शामिल रहे हैं। CIA में पैरामिलिट्री ऑफिसर के रूप में उन्होंने काम किया। केंट की पत्नी शैनन 2019 में आईसिस हमले में शहीद हुई। चुनाव के दौरान ट्रंप समर्थक रहे, मैगा मूवमेंट से भी जुड़े। फरवरी 2025 में काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख भी बने। शैलेंद्र सर, जिस तरीके से लंबा अनुभव जो केंट का रहा है और उसके बाद उनका इस्तीफा देना, इस जंग के बीच कैसे देख रहे हैं आप इसे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो कहा गया कि अच्छा ही हुआ जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनको तो ईरान थ्रेट कभी लगता ही नहीं है, जबकि ईरान सभी के लिए थ्रेट है। देखिए, जब हम काउंटर टेररिज्म के हेड को चूज करते हैं तो वो सिर्फ टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है। सो वहां हम पाएंगे कि शायद ट्रंप साहब का ये कहना कि ही वॉज वीक ऑन सिक्योरिटी, वेल आपको 1 साल बाद अब याद आया कि ही वॉज वीक ऑन सिक्योरिटी। आप जब उसे अपॉइंट कर रहे थे तब नहीं हुआ जी। आप ट्रंप साहब कह रहे हैं कि वो ईरान दुनिया के लिए खतरा है। वेल कहां से खतरा है? यूएस के लिए तो खतरा है नहीं। कौन सी ऐसी मिसाइल है ईरान के पास जो 9,500 किलोमीटर जाकर उनके मेन लैंड पर मार देगी? सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि यूएस में मॉरल हाई के ऊपर अभी भी लोग हैं। और आप देखते हैं काउंटर टेररिज्म का हेड उसमें से एक है जो कि एक मैं कह सकता हूं सॉलिड फाउंडेशन फौजी बंदा है। सॉलिड फाउंडेशन जिसने जिंदगी में टेररिज्म को झेला है, लड़ा है, देखा है। अगर वो आदमी बोल रहा है कि काउंटर टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस को कोई थ्रेट नहीं थी ईरान से, वेल दुनिया को सुनना चाहिए। मुझे लगता है कि यूएस को भी ये सुनना चाहिए। प्रेसिडेंट खैर आजकल थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, सेलेक्टिवली सुनते हैं, इसलिए उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है।